दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ 3 रथों से निकलती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस रथ यात्रा में 6 रथ इस्तेमाल होते थे। जी हाँ, लोक कथाओं के अनुसार लगभग 13वीं शताब्दी में पुरी के बीच से मालिनी नदी बहती थी। इसलिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के लिए 3 रथ नदी के इस पार और 3 रथ उस पार बनाए जाते थे। जब रथ नदी तक पहुँचते तो भगवान की मूर्तियों को पहले रथ से उतारा जाता, फिर नाव में बैठाकर नदी पार कराई जाती, उसके बाद दूसरी तरफ मौजूद रथों में स्थापित किया जाता। यानी पूरी रथ यात्रा बीच में रुक जाती थी। कहा जाता है कि उसी समय गजपति राजा नृसिंह की रानी शारदा देवी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। एक रात उन्होंने सपना देखा। लोक मान्यता है कि भगवान ने उनसे कहा, मेरी यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी भक्त को कष्ट न हो। इसके बाद रानी ने मालिनी नदी को भरने का काम शुरू करवाया। शुरू में लोगों को इनाम देकर बुलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर रानी ने कहा कि ये काम इनाम के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा और श्रद्धा के लिए होना चाहिए। लोक कथाओं के अनुसार इसके बाद लोगों ने पूरे मन से काम किया और धीरे धीरे नदी भर गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2018 में IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड रडार की मदद से पुरी की जमीन के नीचे एक प्राचीन दबी हुई नदी के संकेत मिलने की जानकारी दी। अब इस कहानी का कितना हिस्सा इतिहास है और कितना लोक विश्वास, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। अगर कोई काम बिना स्वार्थ और पूरी श्रद्धा से किया जाए तो असंभव लगने वाला काम भी संभव हो सकता है। जय जगन्नाथ।